हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है SR निफ्टी बैंक निफ्टी। कैसे हैं आप लोग? और आज थी एक्सपायरी। आज का दिन कैसा रहा ये भी बताइए। और जहाँ तक है आज बहुत ही ज़्यादा रेंज बाउंड मार्केट चला। कल जैसा मैंने प्रेडिक्ट किया था कि बाय ऑन डिप का मार्केट होगा, तो बाय ऑन डिप के लिए डिप तो दिया उसने लेकिन काफ़ी लेट दिया निफ्टी और एज वेल एज बैंक निफ्टी ने। जैसा कि आप कैंडल पे देख रहे हैं, ये चार्ट है 5 मिनट का। इसमें डिप तो दिया मार्केट ने लेकिन रेंज तो मतलब जो सपोर्ट और रेसिस्टेंस है उसके बारे में भी बात करेंगे। और जो प्रिडिक्ट किया था कि बाय ऑन डिप का मार्केट है वो तो सही रहा। मतलब जब डिप मिला उसके बाद बाय हुआ और उसके बाद मार्केट ऊपर भी गया, तो बाय ऑन डिप का तो मार्केट था। और बट जिस हिसाब से क्लोजिंग दी है उसके बारे में भी मैं बताऊंगा आप लोगों को। प्लस साथ में जो है कल का प्रिडिक्शन का भी दूंगा मार्केट का। और इसके अलावा बहुत सारी बातें होंगी, तो वीडियो के साथ बने रहिए। सबसे पहले चैनल को, जो न्यू व्यूअर्स हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को दबा दीजिए। इसके अलावा लाइव मार्केट में जो मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं, लाइव मार्केट में जो एक्स्ट्रा लेवल्स मैं प्रोवाइड करता हूँ वो चाहते हैं, तो वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री ऑफ कॉस्ट डीमैट अकाउंट ओपन करके क्लाइंट कोड मुझे भेजिए। मैं आपको जो भी प्रीमियम ग्रुप है उसमें ऐड कर लूँगा। उससे आपको काफ़ी अच्छा सपोर्ट मिलेगा। जो लाइव मार्केट में सुबह 9:15 से 3:30 के बीच में जो भी एक्स्ट्रा लेवल बनते हैं वो आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको एक छोटा सा रिव्यू ले लेता हूँ कि कल के जो लेवल्स थे उन पे किस तरीके से काम हुआ। कैंडल ये चार्ट पे ध्यान दीजिए, कर्सर पे ध्यान दीजिए। गैप अप ओपनिंग होती है 18,957 पर निफ्टी फ्यूचर की, ठीक है। हमारा दिया हुआ लेवल था 18,946 का, 18,944-45 का। वहीं से इसको सपोर्ट मिलता है, बट वहीं से क्या होता है कि पूरा दिन जो है निफ्टी मतलब 18,946 के आसपास ही घूमती रहती है। इसके बाद एक बार तो सेलिंग आती है, बट ये सेलिंग ज़्यादा दूर नहीं जा पाती है। लगभग ये समझ लीजिए, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया कि प्रीवियस डे का जो मतलब जो क्लोजिंग पॉइंट रहता है वो भी अपने आप में एक लेवल रहता है। तो जो लेवल था प्रीवियस डे का, जो क्लोजिंग पॉइंट था 18,887 का, एग्जैक्ट वहीं से बाउंस बैक मारती है निफ्टी फ्यूचर, ठीक है। 18,890 का लो बनाया, वहीं से बाउंस बैक मारा और सीधे फिर जो था हमारा वो जो प्रेडिक्शन था बाय ऑन डिप का वो सही हो गया कि जैसे ही उसने बाउंस बैक मतलब डिप मारा और प्रीवियस क्लोजिंग पे एक लेवल बना के इसने वहां से बाउंस बैक लिया, तो सीधे सीधे 890 से सीधे सीधे इसने चाल दी है। जस्ट ये समझ लीजिए कि 80 पॉइंट की चाल दी है, 90 पॉइंट की चाल दी है, ठीक है। तो जबरदस्त मार्केट था। एक्चुअली कारण क्या है, वोलेटिलिटी बढ़ रही है। वोलेटिलिटी बढ़ रही है, उसका मेन कारण ये रहता है कि अब धीरे धीरे कॉल साइड जाने वाले लोग भी बढ़ते जा रहे हैं। अभी तक जो मार्केट वन साइडेड बढ़ रहा था उसका कारण ये था कि मैक्सिमम लोग ये मान रहे थे कि भाई ऑल टाइम हाई हो गया है, अब यहाँ से मार्केट नीचे जाएगा, तो पुट ही पुट में आदमी बैठ रहा था। बट जैसे जैसे आदमी को ये कॉन्फिडेंस होता जाएगा कि भाई यहाँ से अब नीचे नहीं जाना है और यहाँ से ऊपर जाना है, तो कॉल साइड बैठते हैं। तो जैसे ही आदमी अगर कॉल साइड बैठेगा ना, इस तरीके के झटके जो हैं, इस तरीके के झटके ये आते रहेंगे और मार्केट वोलेटाइल होता रहेगा। शुरुआत आज से हो गई है, अब देखते हैं आगे क्या होगा, उसका भी मैं प्रिडिक्शन थोड़ी देर में करूंगा। नाउ अब हम बात करते हैं बैंक निफ्टी की, ठीक है। बैंक निफ्टी की यदि हम बात करें तो चार्ट आपके सामने है। मॉर्निंग में गैप अप ओपनिंग इसकी भी हुई थी 43,680 पर, ठीक है। हमारा दिया हुआ जो लेवल था 43,601 का था। वहां पे वहां से कुछ देर के लिए सपोर्ट मिला, बट अगेन वापस बैंक निफ्टी वहीं आई और उसको तोड़ के नीचे आ गई। अगेन वहां पे मतलब काफी देर कंसोलिडेट करती रही
और लगभग ये समझ लीजिए 1:20 पे एक हैवी डाउनफॉल आया बैंक निफ्टी में, और सीधे जो है हैवी वॉल्यूम के साथ इसने 43,601 को क्रॉस किया, और दूसरी कैंडल में ये पहुंच गई 43,468। इसको सपोर्ट मिला 43,391 पे। 43,391 पे सपोर्ट लेने के बाद इसने फिर वही बाय ऑन डिप की स्ट्रेटेजी अप्लाई हुई, और तुरंत ये 43,468 क्रॉस करने के बाद ऊपर चली गई। बट एक्सपायरी थी आज, वीकली एक्सपायरी थी, तो वॉलेटिलिटी कुछ ज़्यादा ही थी, प्रीमियम कुछ ज़्यादा ही तेजी में घट बढ़ रहे थे, तो एक टाइप से ट्रेडिंग वाला दिन था। तो जो जिसने भी ट्रेडिंग के हिसाब से काम किया उसने दो पैसे कमाए होंगे। बाय ऑन डिप का मार्केट तब मतलब था, तो अब आप देख सकते हैं कि कितना अच्छा बाय ऑन डिप का मार्केट था, ठीक है। बट वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है मार्केट में, कुल मिला के वॉलेटिलिटी इंक्रीज हो रही है। उसका कारण ये है कि मैक्सिमम लोग जब कॉल साइड बैठ जाएंगे तो पुट में कोई नहीं रहेगा, तो इस तरीके के मूवमेंट आएंगे इन फ्यूचर, ठीक है। तो चलिए ठीक है, ये हो गई आज की क्लोजिंग। अब एक्सपायरी थी आज, तो उस हिसाब से मार्केट चला, और मैंने कल आपको बोल ही दिया था कि जो एक्सपायरी है आज मार्केट में, तो आपको लेवल्स के साथ काम करना है और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम करना है, क्योंकि मार्केट वोलेटाइल हो सकता है। नाउ अब हम बात करेंगे कल के लेवल्स की। तो निफ्टी फ्यूचर का चार्ट मैंने लगा लिया है, 15 मिनट का कैंडल स्टिक चार्ट लगा लेता हूँ, ठीक है। और जो प्रीवियस जो इंडिकेटर्स हैं उनको मैं रिमूव कर देता हूँ, रिमूव कर दिया है। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे निफ्टी फ्यूचर के सपोर्ट की, ठीक है। आप चाहें तो आप भी चार्ट के साथ ड्रॉ कर सकते हैं सारे लेवल्स, और आप चाहें तो नोट डाउन भी कर सकते हैं। 18,946 पर क्लोजिंग दी है निफ्टी फ्यूचर ने। फर्स्ट सपोर्ट जो है वो आप लगाइए 891 पे, फर्स्ट सपोर्ट, ठीक है। इसके बाद 802 पर दूसरा सपोर्ट, इसके बाद 745 पर तीसरा सपोर्ट, इसके बाद 709 पर चौथा सपोर्ट, और 709 के बाद आप लगा लीजिए 668 पर लास्ट सपोर्ट, ठीक है। 5 सपोर्ट हो गए। नाउ रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला रेसिस्टेंस आप लगाइए 980 पर। एक चीज हमेशा याद रखिए, जैसे ये क्लोजिंग पॉइंट है 946 का, 18,946 का क्लोजिंग पॉइंट है, तो ये भी अपने आप में एक जबरदस्त लेवल है, इसको भी आप एक लेवल लगा के चलिए, ठीक है। इसको भी आप एक लेवल लगा लीजिए। नाउ 18,980 का पहला रेसिस्टेंस, इसके बाद 19,035 का दूसरा रेसिस्टेंस, 19,035 के बाद आप लगाइए 140, 140 के बाद
295, 295 लगा लीजिए। और 295 के बाद फाइनली आप लगाइए 295 के बाद फाइनली 350 लगा लीजिए। ठीक है, तो ये हो गए 5 रेसिस्टेंस और 5 सपोर्ट निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, नाउ बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स प्रोवाइड कर देता हूं मैं। बैंक निफ्टी फ्यूचर के लेवल्स आप लोग नोट डाउन करते जाइए। पहले मैं सपोर्ट आप लोगों को दे रहा हूं। फर्स्ट सपोर्ट 393, ठीक है, 43 393। इसके बाद 291, ठीक है, 291 के बाद 127, 127 के बाद 43022, 43022 के बाद लास्ट होगा 817, 817, ठीक है। तो ये हो गए 5, 42 817, ये हो गए 5 सपोर्ट बैंक निफ्टी फ्यूचर के लिए। ठीक है, नाउ रेसिस्टेंस की बात कर लेते हैं। पहला रेसिस्टेंस आपका जहाँ पे क्लोजिंग हुई वहीं बन रहा है 470 का। ठीक है, 470 के बाद दूसरा रेसिस्टेंस आप लगाइए 625 का। 625 के बाद 730, 730 के बाद आप लगाइए 935, 935 के बाद 935 के बाद आप लगाइए 44, 44,250, 44,250। ये 5 रेसिस्टेंस मैंने आपको बता दिए, 5 सपोर्ट भी मैंने आपको बता दिए। जिन्होंने नोट डाउन नहीं किया हो वो एक बार फिर से वीडियो को देख सकते हैं। अब मैं प्रिडिक्शन की ओर आता हूं। कल के मार्केट का प्रिडिक्शन क्या रहेगा? तो देखिए, बैंक निफ्टी जो है, बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोरी का प्रदर्शन कर रही है। बैंक निफ्टी थोड़ा कमजोर हो रही है, उसका कारण ये है कि बैंक निफ्टी पहले ही काफी कुछ बढ़ चुकी है। ठीक है, तो बैंक निफ्टी में और लॉन्ग पोजीशन भी ज्यादा बिल्डअप होते दिख रही है मुझे। तो जहां तक हो सके अब लेबल्स पे काम करने का टाइम आ गया है। लेबल्स पे आप लोग काम करिए। कल वोलेटिलिटी भरा दिन रह सकता है क्योंकि फ्राइडे है ना। डाउनवर्ड मूवमेंट जो है बैंक निफ्टी का रह सकता है। बैंक निफ्टी जो है ये डाउनवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार हो रही है और जो निफ्टी है वो अपवर्ड मूवमेंट के लिए तैयार हो रही है। ठीक है, तो जहां तक हो सके लेवल्स के साथ काम कीजिए और जो है वोलेटिलिटी बनी रहेगी, इसलिए मैं क्लियर कट व्यू कुछ भी मतलब प्रिडिक्ट नहीं कर रहा हूँ। क्लियर कट व्यू बिल्कुल कल के लिए प्रोवाइड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि दोनों चीजें जो हैं वो अलग अलग डायरेक्शन में जा रही हैं। ठीक है, निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रही है, बैंक निफ्टी अलग डायरेक्शन में जा रही है।
तो ये दोनों क्या है, जब अलग अलग डायरेक्शन में दो चीज़ें जाती हैं तो वो वोलेटिलिटी को जन्म देती हैं। मार्केट में वोलेटिलिटी को जन्म देंगी तो फिर दिक्कत हो जाएगी। कोई भी वन साइडेड व्यू अभी इसीलिए मैं प्रोवाइड नहीं करूँगा। फिर भी थोड़ा बहुत यदि व्यू में इसको सीरियसली मत लेना, बट थोड़ा बहुत भी यदि मैं व्यू दूं कल के लिए तो थोड़ा सेल ऑन राइज बैठना कल के लिए ज़्यादा आरामदायक रहेगा। सेल ऑन राइज का मार्केट देख सकते हैं, लेकिन वो मैं सीरियसली नहीं बोल रहा हूँ, एक व्यू है ना। आप तो कल के लिए वोलेटिलिटी ज़्यादा रहेगी तो आप लोग लेबल्स के साथ काम कीजिए, ठीक है, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ काम कीजिए। और लाइव मार्केट में यदि मेरे साथ जुड़ना चाहते हैं तो जब मार्केट ओपन होगा तो क्या एक व्यू जनरेट हो जाएगा, तो वो मैं अपने क्लाइंटों के साथ डिस्कस कर लूँगा। जिनको भी मेरे साथ जुड़ना है वो लाइव मार्केट में मेरे साथ जुड़ने के लिए तुरंत डीमैट अकाउंट ओपन करें और मुझे क्लाइंट कोड व्हाट्सएप करें, ठीक है। आज के लिए इतना ही। लेवल्स मैंने आप लोगों को बता ही चुका हूँ। कल सेम टाइम सेम चैनल सेम प्लेस मैं फिर से आप लोगों के लिए उपस्थित होऊंगा। तब तक के लिए गुड नाइट। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।